नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुए हैं रामायण से संबंधित एक छोटी सी कथा कि जब रावण का युद्ध होता है भगवान श्री रामचंद्र जी से, तो रावण जब मारा जाता है तो रामायण की कथा हम सभी ने सुनी है। राम और रावण के युद्ध की गाथा भी जानी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जब रावण मारा गया तो जनक नंदिनी माता सीता क्यों रो पड़ी? क्या रावण के प्रति उनके हृदय में कोई करुणा थी? क्या यह केवल एक मरते हुए पुरुष के प्रति सहानुभूति थी, या फिर इसके पीछे छुपाता कोई बड़ा रहस्य? आइए जानते हैं रामायण का यह अनसुना अध्याय। मित्रों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। लंका का रण क्षेत्र रक्त से लाल था, रथों के पहिए थम चुके थे, वानर सेना जयघोष कर रही थी और रावण शिव का परम भक्त धराशायी पड़ा था। भगवान श्री राम ने धनुष रखा और लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण जाओ रावण से ज्ञान लो, वह एक महान राजा था। लक्ष्मण गए परंतु रावण ने उत्तर न दिया। राम ने कहा, जाओ उसके चरणों के पास बैठो। तब रावण ने अंतिम श्वासों में नीति, युद्ध, शासन और धर्म का ऐसा गूढ़ ज्ञान दिया जो युगों युगों तक अमर रहेगा। भगवान राम के मन में अंतर्द्वंद चल रहा था। राम की आंखों में शांति थी पर हृदय में तूफान। रावण का अंत धर्म की विजय थी, लेकिन क्या यह वास्तव में जीत थी? भगवान राम जानते थे रावण केवल राक्षस नहीं था, वह ब्राह्मण कुल का विद्वान, महापंडित और तपस्वी था। उसकी मृत्यु से धर्म की रक्षा तो हुई, पर एक महान व्यक्तित्व का अंत भी हो गया। भगवान श्री राम मौन थे और वही मौन सीता तक पहुंच गया। सीता को मौन विलाप के कारण जब सीता अशोक वाटिका में बैठी हैं, हनुमान जी संदेश लेकर जाते हैं और बताते हैं कि रावण मारा गया। हनुमान ने जब आकर कहा, माते रावण मारा गया, तो सीता की आंखें फैल गईं। क्षण भर को कुछ न बोली और फिर उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। रावण मारा गया भावुक सुर में सीता जी ने सुना। जो नारी को बलात् ले गया, जो अहंकार में अंधा था, उसका अंत होना ही था। फिर ये अश्रु क्यों? सीता रही मौन, लेकिन उनके हृदय में चल रहा था एक गूढ़ संवाद। सीता जी अपने अंतर्मन में कहती हैं, रावण तुमने मुझे छुआ तक नहीं, तुमने अपनी सीमाओं को तोड़ा तक नहीं, पर स्त्री की मर्यादा को नहीं। तुमने मेरे सम्मान को बांध कर रखा। हाँ, तुम पापी थे पर अधर्मी नहीं। रावण विश्व का सबसे बड़ा ज्ञानी पंडित था, उसके बराबरी को कोई भी ब्राह्मण उसके बराबर जानकार नहीं। मेरे बंधन की मुक्ति है, पर एक स्त्री का हृदय न्याय नहीं करुणा भी जानता है। इस प्रकार के विचार माता सीता हनुमान जी को सुनाती हैं और मन ही मन में भावुक होकर के कहती हैं, क्या आपको यह पता है कि रावण कौन था? वह एक अप्सरा नंदिनी को श्राप देने के कारण ब्रह्मा के कोप से राक्षस बना था। वह शिव का अनन्य भक्त था, जिसने कैलाश को उठाया, जिसने शंकर को अपना हृदय समर्पित किया। वह रावण जिसने एक स्त्री को युद्ध का कारण बनाया परंतु स्वयं उसे स्पर्श न किया। क्या ऐसा पुरुष केवल राक्षस कहा जा सकता है? जब भगवान राम सीता जी से संवाद करते हैं, सीता को लेकर राम लौटे हैं, पुष्पक विमान पर बैठते समय संवाद होता है। राम शांत स्वर में, सीते क्या तुम रोई थी जब रावण मारा गया? सीता मृदु स्वर में कहती हैं, प्रभु स्त्री का धर्म केवल न्याय नहीं करुणा भी है। मैं उस पुरुष के लिए नहीं रोई जो राक्षस बना, मैं उस आत्मा के लिए रोई जो भटका, जिसमें ज्ञान था, भक्ति थी, पर अहंकार ने सब हर लिया। मैं उसके पतन पर रोई, उसकी गति पर नहीं। सीता का विलाप उनकी करुणा नहीं, उनकी महानता थी। वह एक नारी थी परंतु उसकी दृष्टि समय और कर्म से परे थी। राम ने रावण को मारा पर सीता ने क्षमा करके उसे मुक्त किया। यही रामायण का सबसे बड़ा संदेश है। धर्म की रक्षा युद्ध से होती है पर आत्मा की मुक्ति करुणा से होती है। यह था वह रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। रावण की मृत्यु पर सीता क्यों रोई? क्योंकि वह केवल सीता नहीं थी, वह करुणा की मूर्ति थी, वह जननी थी, वह नारी थी जिसकी दृष्टि न्याय से परे भी देखती थी। मित्रों, अगर आपको रामायण का यह अनसुना अध्याय पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही दिव्य रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, राधे राधे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।